दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे लॉ के बारे में जिसे अगर आपने सीख लिया तो दुनिया आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। शायद आप भी उस जद्दोजहद से गुजर रहे हो जिसमें आपको इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए और पहचान चाहिए। शायद आपने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनका एक अलग ही ऑरा होता है। वो जहाँ भी जाते हैं, खड़े होते हैं या बस चुपचाप बैठते हैं, लोग उन्हें महसूस करते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं सब चुप हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो मैं वादा करता हूँ आप भी एक रहस्यमय शख्सियत बना सकते हैं, यानी मिस्टीरियस बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो ताकत आती कहाँ से है और क्या सिर्फ एक वीडियो से ये सब मुमकिन है? तो आइए जानते हैं लॉ नंबर 4 फ्रॉम द बुक ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी, जिसका नियम कहता है से लेस देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से कम बोलें। तो साल था 1825। निकोलस प्रथम के रूस के सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाते हैं। ये विद्रोह कर रहे थे लिबरल्स, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे और वो चाहते थे कि रूस भी यूरोप की बाकी देशों की तरह इमारतें बनाए और उद्योग धंधे खोले। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह को बड़े ही आसानी से निकोलस फर्स्ट कुचल देते हैं और विद्रोही नेता रायलीव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया जाता है। रायलीव को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाता है, उसके गले पर रस्सी बांध दी जाती है, तख्ता नीचे से हटता है, रायलीव रस्सी से झूल जाता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। उस दौर में ऐसा होना ईश्वर का संकेत माना जाता था। ऐसे में आमतौर पे सजा माफ कर दी जाती थी, लेकिन रायलीव ने वही गलती कर दी जो ये लॉ 4 मना करता है हमें करने से। वो उठता है, अपने कपड़े साफ करता है और भीड़ की तरफ उंगली करके कहता है, देख लो, रोज में एक रस्सी भी ठीक से नहीं बनाई जा सकती है। तो जब एक संदेशवाहक राजा के पास ये खबर लेकर पहुंचता है तो निकोलस को ना चाहकर भी इस माफीनामे पर साइन करना पड़ता है। लेकिन तभी निकोलस संदेशवाहक से पूछते हैं, क्या उस घटना के बाद रायलीव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक जवाब देता है, जी सम्राट, उसने कहा था कि रूस वालों को तो एक रस्सी भी बनानी नहीं आती। सम्राट ने ये सुनने के बाद माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम रायलीव की बातों को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रायलीव को फिर से फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, लेकिन इस बार रस्सी नहीं टूटती है और रायलीव की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो एक बात याद रखें, आपके मुंह से निकल जाने के बाद वो शब्द उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसीलिए उन्हें नियंत्रण में रखें और अपने हार्श वर्ड्स को लेकर आमतौर पर सावधान रहें, क्योंकि किसी को गालियां देने के बाद आपको कुछ समय की शांति तो ज़रूर मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। रॉबर्ट ग्रीनी लिखते हैं, जिस इंसान का अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता है वो खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है और इसीलिए वो सम्मान के लायक नहीं होता है। पल भर की कड़वी संतुष्टि रायलीव को अपना पूरा जीवन देकर चुकानी पड़ी और यही है लॉ 4, स्पीक लेस देन नेसेसरी। अब एक और असली उदाहरण, लुइस 14th, जिसे कहा जाता था द सन किंग। उसने सत्ता के हर कोने पर कंट्रोल बना रखा था, वो भी कम बोलकर। जब उसकी मंत्रिमंडल दरबार में कोई लंबी बहस करते, उसे कोई मामला समझाते, तो लुइस बस चुपचाप सुनता और जब अंततः उससे राय पूछी जाती तो वो सिर्फ कहता, आई शैल सी, मैं देख लूंगा, और वहां से चला जाता। कोई नहीं जानता था कि उसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उसके साइलेंस ने एक अदृश्य डर खड़ा कर रखा था और यही साइलेंस था उसकी शक्ति का आधार। चलिए कुछ की टेकअवेज के बारे में बात करते हैं जो हम इस लॉ से ले सकते हैं। पहला है, साइलेंस इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। आपकी चुप्पी आपको गहरा और रहस्यमय बनाती है। दूसरा है, वर्ड्स इक्वल्स टू रिस्क। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा गलती का चांस है। और तीसरा है, कंट्रोल द कन्वर्सेशन।
कम बोलने से दूसरे लोग ज़्यादा खुलते हैं और आप वो जानकारी लेते हैं जो बाद में आप हथियार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखो, कम बोलो, ज़्यादा समझो और कंट्रोल रखो सब चीज़ों में अपने आसपास की। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।